अक्सर न्यूज में आपको सुनने को मिलता होगा कि वो फलाना पॉपुलर कंपनी अपना आईपीओ ला रहा है। कभी एक कंपनी का नाम सुनते हैं, कभी किसी और कंपनी का नाम सुनते हैं। ऐसे में आपके दिमाग में एक सवाल तो जल्दी जरूर आता होगा, और सवाल ये कि यार ये आईपीओ होता क्या है, आईपीओ का असल मीनिंग क्या होता है, आईपीओ के बारे में समझना आपके लिए क्यों जरूरी है। ये वीडियो को देखने के बाद पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, इसलिए वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। सबसे पहली बात, आईपीओ का फुल फॉर्म, आईपीओ एक शॉर्ट फॉर्म है, आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसके नाम से मतलब इसका अगर फुल फॉर्म समझते हैं, इसी से समझ में आ जाता है इसका क्या मतलब। इनिशियल मतलब शुरुआती, इसके बाद होता है कि पीक मतलब पब्लिक, और ऑफरिंग मतलब ऑफर दे रहा है, पब्लिक को दे रहा है। इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि असल में अगर आप कंपनी रन कर रहे हैं या कोई कंपनी रन कर रहा है तो उसको जब फंड जुटाने की जरूरत पड़ती है तो उसको क्या क्या करना पड़ता है। तो एक रियल लाइफ घटना से समझते हैं, फिर आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि मेरा समझाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वीडियो भले ही थोड़ी देर के लिए लंबा हो जाएगा, लेकिन समझ में आपको पूरी बात आ जाएगी। सपोज कि आपका कोई दोस्त है और आप दोनों मिल करके मतलब कहीं पे बैठे हुए हैं और कंपनी रन कर रहे हैं। तो कैसे रन करिएगा कोई भी कंपनी? एक तरीका यह है, या तो आप खुद पूरा पैसा लगा करके वो कंपनी चलाइए, या तो आपका दोस्त है वो जो है कोई कंपनी चला रहा है। ऐसे में जब कंपनी बड़ी हो जाती है तो उसको बहुत सारे चीज़ों की जरूरत पड़ती है। या तो बहुत पैसा और चाहिए, कहीं ना कहीं से पैसा चाहिए जिससे कि जो प्रोडक्ट बना रहे हैं इसको छोड़ करके एक्सपेंड करें, मतलब कि बड़ा करें, अपने आप को बड़ा करना है, लार्ज बनाना है, किसी और फील्ड में हाथ बढ़ा रहे हैं, किसी और फील्ड में जो है घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो पैसा तो चाहिए, है ना। पहला एक रीजन हो जाता है। दूसरा ये कि आप जो है किसी छोटी कंपनी को खरीदना चाहते हैं, है ना, लेकिन आपके पास पैसा नहीं, आप सोचते हैं कहीं से पैसा आ जाए तो वो कंपनी भी खरीद लेंगे और इस तरह से जो है आप अपने आप को बड़ा बना सकते हैं। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक है आपके पास पहले से जो कंपनी के पास पैसा है वो, और दूसरा ये है कि आप अपने दोस्त को कहेंगे यार एक काम करो ना, पार्टनरशिप कर लो। पार्टनरशिप का मतलब है कि आधा आधा पैसा लगाते हैं, आधा पैसा तुम लगाओ, आधा पैसा मैं लगाता हूं, और जो प्रॉफिट होगा वो आप लेना, इसके बाद मैं लूंगा, इस तरह से मैं आपका काम करूंगा, है ना। मतलब कि उसको पार्टनर बना दिए। लेकिन एक पार्टनर जो है वो पूरा का पूरा नहीं दे पा रहा, मतलब 100 रुपये का अगर मान लीजिए काम है, 50 रुपया वो देगा, 50 रुपया आप देंगे, काम चल जाएगा। लेकिन अगले कहेगा कि यार मेरे पास तो 50 रुपया है नहीं, एक काम करते हैं, एक और पार्टनर को जोड़ लेते हैं और 25-25 मैं दे देता हूं, और तुम आपके बारे में बोलेगा कि तुम यार लगा दो 50 रुपया और। आप बोलिएगा चलिए कोई बात नहीं है, एक काम करो यार 50 रुपया मैं दे देता हूं, बाकी 50 रुपया में तुम सब मिल करके कर लो, है ना। बस यही चाहेगा, और इस तरह से किसी तरह से 50 रुपया और पुराना है, जैसे ही 100 रुपया पूरा, जो आपका काम था 100 रुपये का वो काम कर पाएंगे। मतलब कोई ना कोई रीजन होता है, फंड जुटाने का पर्पस होता है। इस कारण से कंपनियां क्या करती है, अलग अलग तरीका अपनाती है। पहला तरीका ये हो सकता था। दूसरा तरीका है कि बैंक से लोन ले ले, कहीं से पैसा दे दे, तो लोन लेने के बाद चुकाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होता है। अगर जिसको लोन नहीं लेना पड़ता है उसको लगता है कि यार इतना पैसा बैंक भी लोन देगी या नहीं देगी। एक काम करते हैं, जो 100% पार्टनरशिप का मतलब है कि 100% आपका राइट है, उसमें से कुछ पार्टनर को ऐड कर लेते हैं। तो आप भी सोचिए कि यार 50% मेरा पैसा ही रहेगा, 50% में किसी और पार्टनर को जोड़ लेते हैं, वो पैसा लगाए, वो पार्टनर बन जाए। तो इसके लिए जब पब्लिक के बीच में जाया जाता है, एक दो लोग नहीं बल्कि आप हजारों लोग को जो है एज ए पार्टनर उसमें बनाना चाहते हैं, तो ऑफर क्या करते हैं, तरीका होता है शेयर मार्केट, है ना, स्टॉक मार्केट में घुसने का। मतलब ये होता है कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने के बाद जो है पब्लिक जो है उसमें पैसा लगा सकती है। अब मान लीजिए किसी के पास 1 रुपया, किसी के पास 5 रुपया, किसी के पास 10 रुपया, ऐसे मिला करके 50 रुपये तो पुराना है, जो कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 50 रुपये आपके पास है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि 50 रुपये और किधर से भी आ जाए। तो एक आदमी ने लेकर के 50 रुपये में 50 आदमी हो सकता है जो 1-1 रुपया लगा दे, या कोई 10 रुपया, कोई 5 रुपया, कोई 50 पैसा, ऐसा भी जिसके पास जितना पैसा लगा दे और उतने का पार्टनरशिप बन जाए। ये करने के लिए कंपनियां आईपीओ लाती है। आईपीओ जब लाती है तो वो डिसाइड करते हैं कि कितना शेयर, कितना लॉट, बहुत सारी चीजें हैं आईपीओ के बारे में, लेकिन सिंपल ये वीडियो है आईपीओ समझने के लिए। तो आईपीओ में होगा क्या कि लोग जो है उस कंपनी का आईपीओ खरीदेंगे और जो चार्जेज होगा, प्राइस होगा वो देंगे, और उस तरह से उस पैसे को पब्लिक से ले करके उसको एक तरह से पार्टनरशिप दे दिए, हिस्सा बेच दिए।
मतलब कि सिंपल सी बात है, 100 रुपया एग्जाम्पल है, 100 रुपये की जरूरत थी, 100% पार्टनर मतलब 100% राइट होता है, 100% में 50 रुपया आपका, मतलब 50% का मालिक आप हुए। बाकी का जो 50% है उसमें जो जितना पैसा लगाए पैसे के अनुसार वो पार्टनरशिप का एक तरह से उसको प्रूफ मिल जाता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हाँ यार इस कंपनी में इसका इतना पैसा लगा है, मतलब इतना का ये पार्टनरशिप होता है। देखिए वीडियो इतना तक देखें, ये तो आईपीओ का हो गया, एक बार स्टॉक में एक्सचेंज हो जाता है, इसके बाद जो उसी शेयर को जो जिसके पास रहता है एक दूसरे को बेचते रहता है। क्योंकि वीडियो इतना तक देखे ना तो थोड़ा सा एक बहुत बढ़िया चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो सुनते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे ब्रोकरेज या ब्रोकर होता है, वहां से आप शेयर खरीदते हैं बेचते हैं, वो क्या होता है पता है एक्चुअली कि मान लीजिए कि आपका कंपनी का शेयर आपने पहले आईपीओ ला करके इसके बाद पैसा पब्लिक से उठा लिया, इट मीन्स ये हो गया पैसा लिए उसके बदले में उसका हिस्सा दिए, उस कंपनी का हिस्सा दे दिए। अब जिसके पास वो हिस्सा है उसको लगता है यार मतलब मैं हिस्सेदार पैसा तो दे चुका हूं, लेकिन कोई मुझे जितना पैसा इस कंपनी में दिया था ना उससे ज्यादा दे दे और ये जो मेरे पास हिस्सा बचा है उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसको आसान करने के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो शेयर मार्केट का प्लेटफॉर्म होता है, शेयर मार्केट में होता है, यही खेला चलते रहता है। जो सुनते हैं कि वो उसका इतना शेयर लिया, इतने रुपये का हुआ, शेयर बढ़ा घटा, ये आईपीओ के बाद का चीज होता है। मतलब ऑलरेडी कोई ना कोई आईपीओ में उस कंपनी से डायरेक्ट हिस्सा खरीद चुका रहता है। अब वो बंदा जो खरीद के रख लिया हिस्सा, वो चाहे तो ज्यादा दाम में उसको लगता है तो बेच दे तो उसको हो जाता है प्रॉफिट। अगर उसको लगता है यार इसमें हिस्सा लगा दिया कंपनी तो डूब रही है, जो भी है बाद में मेरा हिस्सा खत्म हो जाएगा, इससे बेहतर इसको जो पैसा है अभी उससे भी सस्ता में बेच दे, कुछ नुकसान लगा के बेच दिए तो सस्ता में शेयर बेच देता है। और यही खेला चलते रहता है स्टॉक एक्सचेंज पे जो है, शेयर मार्केट में जो है प्राइस बढ़ना घटना, शेयर खरीदना बेचना, ये सब आगे का प्रोसेस है। मतलब सिंपल सा ये है, किसी कंपनी को पब्लिक से डायरेक्ट पैसा लेना है तो आईपीओ लाना पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया आईपीओ के बारे में। बहुत सारी चीजें जो शेयर मार्केट में आपको सिखाऊंगा, लेकिन वीडियो इंपॉर्टेंट लगा तो लाइक शेयर करिए, अपना ओपिनियन जरूर मेंशन कीजिए। मिलते हैं फ्रेश अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो।